जी अजय जी, आप जो है सभी से आजाद उम्मीदवार के प्रत्याशी हो, क्या आप कहना चाहोगे, किस तरह की अपनी आपकी समाज को? देखो, सबसे पहले तो डीएससी समाज है, जो मेरा डीएससी समाज है, उनके जितने भी क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं और डीएससी लागू करवाने में उनका योगदान रहा है, उनको मेरा नमस्कार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। जो युवा महासम्मेलन हुआ था 22 तारीख को, वो कहीं ना कहीं ये कह के बुलाया गया था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ इसमें सारे के सारे डीएससी समाज के लोग होंगे, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं होगी। और ये चयन किया जाएगा कि कौन सी पार्टी को हम समर्थन करेंगे और क्या हमारे हाँ, क्या हमारे वो रहेंगे, एजेंडे रहेंगे। तो जिस टाइम वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, वहां पर जाने के बाद पता चला कि भाई वो सारा का सारा प्रोग्राम हाईजैक हो चुका है। तो मैं समाज से एक बात कहना चाहूंगा, जब अपना समाज ये लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या हमने सिर्फ किसी एक व्यक्ति का या किसी पार्टी का गुलाम बनकर रहना है क्या? या फिर हमने सब हमेशा ही टाट चुगन में और नारे लगान में युवाओं का वो करवाना है? क्योंकि देखो, ठीक है, लड़ाई लड़ी है, हमने भी लड़ाई लड़ी है, सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। एक समाज खातर तो कोई भी लड़ाई लड़ ले, छात्रा खातर भी उतनी लड़ाई लड़ी है, देश खातर भी उतनी लड़ाई लड़ी है। और मैं अपने तथ्य पे बात बताऊंगा, जो ये पूरा का पूरा मामला था वो किस तरीके से हाईजैक करा गया है। देखो, 1 तारीख ने वहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया था कि भाई डीएससी वालों को उनका हक दे दिया जाना चाहिए। और कोई भी अगर शोषित है वर्ग, कोई भी शोषित वर्ग है, तो उसने पहली प्राथमिकता ये रहा है कि वो किस तरीके से उभारा जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई रूल बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। और जब सरकार थी उस टाइम, जिनकी भी सरकार थी, उन्होंने लागू क्यों नहीं करा? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि भाई समाज की वोट किस तरीके से ली जा सके हैं। कल को ये वोट लेकर है और मुकर जाओगे कि भाई हम लागू नहीं करेंगे डीएससी, तो फिर समाज किस जाओगा। और वो सीएम चेहरा दूसरी पार्टी का जो है, टच में है बीजेपी के में, वो सीएम चेहरा हो जाओगा और वो मुख्यमंत्री आओगा, तो फिर कित जाओगा समाज? तो समाज ने कित वो मिलेगी, जगह मिलेगी। हालांकि ये तो सारे के सारे वोट बैंक इकट्ठा करके वोट लेने के इनके इरादे रहा हैं। और जिस टाइम उन्होंने मंच पे तो ये कहा कि एक एक वोट फलान पार्टी को जानी चाहिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो किते न किते एक तरफ इशारा कर दिया। भाई, जब हमारी विधानसभा में 90 कैंडिडेट खड़े हैं और 5 कैंडिडेट डीएससी समाज के खड़े हैं, फाइट कर रहे हैं, वो लगातार फील्ड में रह रहे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन जो है इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चाहे वो बात कर लो अपने ये पीएचडी होल्डर है अपने बरवाना, कौन सी गुरमेल्डा भी हैं, नारनौल सीट हैं, वेल एजुकेटेड हैं। चाहे वो असंत सीट की बात कर लो, बहन जी एडवोकेट भी हैं और पत्रकारिता में भी रही है। मैं खुद सफीदों तय विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मास कम्युनिकेशन मेरी ग्रेजुएशन रही है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैं एमए कर लग रहा हूँ, पीएचडी के मेरा एडमिशन है अभी। तो भाई सारे के सारे वही अरुण निनानिया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीत के करीब हैं। और हर एक विधानसभा में हमारी करीब 30 से 40 हजार वोट बैंक है। और जब हम बीजेपी मतलब किसी भी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे 4-5 कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर सकते? यू किते न किते एक समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करा जा लग रहा है। और मेरा विरोध किसी भी व्यक्ति विशेष तय नहीं है। कदे मैं माफी चाहूंगा अगर किसी पर पर्सनली कोई कमेंट होया है, तो वो मैं इस वजह तक कह रहा हूं क्योंकि समाज को जोड़ने का काम करना है। अगर पार्टी की नीति रीति पर जाकर काम करोगे और समाज ने जोड़न तोड़न का काम करोगे, मने खुशी है कि भाई हमारा डीएससी समाज एकजुट है, एक मंच पे है। मैं चाहता भी नहीं कि वो इधर उधर भटके, एक दिशा में चले। लेकिन जो हमारे चुनिंदा नेता हैं, डीएससी समाज के नेता हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई 4 बच्चे खड़े हैं आपके, वेल एजुकेटेड पर्सन खड़े हैं, उनने किस तरीके से जिता कर, आप उनको बोलो जिता कर विधानसभा में जिस साइड वो जाओगे उस साइड लागू होगा डीएससी का जो ये मुद्दा है। हमारे भी बच्चे जागरूक होंगे, हमारे भी बच्चे लागेंगे उसमें, हमारे भी भाई लीडर बनेंगे। वो सिर्फ शासक नहीं देना चाह रहे, वो सिर्फ ये बनना देना चाह रहे कि वो गुलाम रहे, हमेशा ही गुलाम रहे, आने वाला टाइम में वो कदे भी शासक नहीं बन सका है। लेकिन अगर जब समाज ने मेरे तक कोई आपत्ति है, वो चाह रहे कि भाई हैंड ओवर हो जावे, तो मैं हैंड ओवर होने भी तैयार हूं। मैं नू नहीं है कि जीत पे बैठ गया। समाज पहले है, देश पहले है, सबसे पहले मेरा देश है। जब देश से नहीं होगा तो के उसका कर लेंगे, आरक्षण का कर लेंगे। सबसे पहले देश, फिर जो तबका गरीब है, जिन्हें जरूरत है डीएससी की, उनको वो हक मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। और जो दूसरे समाज है अपना विरोध कर रहा था,
वो चाहे आप किसी भी समाज, चमार समाज की बात कर लो, यो पार्डन की बात करिए, अगर एकजुट हो गए तो भाई पार्टियां के मुंह पर ताला लग जाएगा। मैं क्या लग रहा हूँ, जिस हिसाब से दो वर्गीकरण करके बांट दिया है ना समाज, वो उनके विरोधी हैं, वो उनके प्रति मतलब एक जहर डाल दिया। अगर समाज एकजुट होगा तो मुख्यमंत्री अपना होगा, क्यों भाई आरक्षण की फिर अपने तरीके से लागू करवा सको ना। ये सारी चीज सोचन समझन की बात है। अगर समाज एक दिशा में चलेगा तो बढ़िया तरीके से चले, अपने नेता पैदा करो, अपने सारा अधिकार मिलेगा। आप नहीं चाहते कि भाई हमारा कोई नेता बने, आगे आवे, हमारी आवाज उठे, क्योंकि आपने दबवार रहना है और आप दबावार रहते आए हैं। मैं कहोगे तो समाज के लोग अगर कहेंगे ना भाई हैंड ओवर कर दे, मैं हैंड ओवर करने तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ विचारिक बात लेकर आया हूं और एक विचारधारा से जुड़ा और बंदा हूं, जो कि मैं समाज का भला चाह रहा हूं, देश का भला चाह रहा हूं, हल्के का भला चाह रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उम्मीद रखे, उनके भी हौसले टूट जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर मैं बैठ गया ना तो वो सारे जो युवा आना चाह रहे हैं, लाइन में आना चाह रहे हैं, वो कदे भी फ्रंट में नहीं आ पाओगे। और मेरा कहने का मतलब ये है भाई समाज एकजुट हो, लेकिन अपने जो बच्चे खड़े हैं, 4-5 कैंडिडेट हैं, ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, 90 विधानसभा पर आप उनका समर्थन कर रहे हो, तो क्या 5 विधानसभा पे आप अपना डीएससी खातर समर्थन नहीं कर सकते? आप 90 विधानसभा की बात करोगे तो कितनी पावर होगी, कितनी ताकत होगी। वो सारे आदमी एकजुट होकर अपने अपने सगे संबंधी तक कहेंगे कि भाई इनको जिताओ। ठीक है, आपने जिस पार्टी को सपोर्ट करना है करो, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सबसे प्राथमिकता ये बने है जो हमारे कैंडिडेट हैं उनने किस तरीके से विधानसभा में पहुंचाओगे। अगर भाई आप समर्थन करोगे ना तो हमारा जो भी चैनल तक जुड़ना चाहे साथी, उनका समर्थन है। अगर भाई मेरे विरोध में जाना चाहे तो देखो, मैंने समाज के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, और ना मैं जाना चाहता। सबसे पहला है कि हमारा भाईचारा किस तरीके से जुड़ा रहा है, मैं जो करो वो कहेंगे उस तरीके से करने तैयार हूं, लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो विधानसभा में जावे, समाज खातर आवाज उठावे, ना कि दबुआर बनकर उनके इशारे पर नाचे। कल वो मुकर जाओगे आपके अपने बयान तक कि भाई उन्हें मैनिफेस्टो में कितने नहीं लिखा है कि भाई हम डीएससी को इनका हक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दे दी कि भाई आप करो, आचार संहिता तो बाद में लगी है, उसके पास टाइम था पूरा का पूरा, वो चांदी तो कर देंगी। उससे पहले कई स्टेटों में लागू भी कराया गया है। ये समाज को तोड़ने की बात नहीं है, समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं। और संदेश से जो साथी जुड़ना चाहे, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है 9991003157। और जो साथी 5 विधानसभा बताई, वाल्मीकि समाज से भी खड़े हैं, दानिक समाज से भी खड़े हैं, उनने अपने संपर्क के हिसाब से समाज जोड़ो और उन्हें जितवाने का प्रयत्न करो जितना प्रयास हो सके। अरे 85 विधानसभा पे दिए समर्थन, 5 बच्चे खड़े, आप उन बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ा सकते? 5 विधानसभा पे समर्थन मांग रहे हैं, ना कि 85 पे दीजिए आप, जिसमें 90 विधानसभा पे हम पूरा समर्थन करेंगे। और हमारे जो साथी जुड़े हैं, बहुत सारे समाज के लोग हैं, इनके पास बहुत समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, अपने और भी साथी जुड़े हैं, तो उनके भी आप स्टेटमेंट लो, वो अपना विचार रखेंगे जो उनका विचार। हाँ जी सर, बोलिए। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज भारतीय है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। 22 तारीख को जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद प्रक्रिया है, और जिस भी पार्टी के बारे में सोनिया जी ने और अजीत भाई ने अभी जो कुछ बताया, उसके हिसाब से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि राज्य सरकारें वर्गीकरण लागू करें, मगर 16 अगस्त को आचार संहिता लगी। 15 दिन तक वो पार्टियां या मैं तथाकथित नेता जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया 22 तारीख को, 15 दिन तक क्या कर रहे थे? मुझे एक स्टेटमेंट याद है 2017 में जींद के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जयंती पर एक बात बोली थी कि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा हम इसे तुरंत लागू कर देंगे। क्या उसके पास 15 दिन कम थे? जो अगले 5 साल हो रहे हैं हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं समाज के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, बाबा साहब के संविधान के अनुसार मतदान हमेशा गुप्त होता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल को कोई दूसरी पार्टी बन जाए, फिर हमारा समाज क्या करेगा। इसी के साथ धन्यवाद आपका।
चालू है ना। हाँ, चलो, चलो, फिलहाल चल रहा है। जी विजय जी, क्या आप कहना चाहोगे? साथियों, सबसे पहले तो मैं जय भीम, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय रविदास। साथियों, आप सबको पता है 22 तारीख को डीएससी महासम्मेलन हुआ और हमें बहुत ही खुशी है कि इतनी संख्या में हमारे भाई वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमें इतना गर्व महसूस हुआ कि हमारा समाज अब इकट्ठा होने लगा है। लेकिन वहां मंच पर जो भी हुआ उसे देखकर मेरे मन के अंदर हलचल हुई और दिमाग में सोचने का जो प्रक्रिया होती है वो तेज हुई, क्योंकि डीएससी का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को निर्णय दिया था कि भाई राज्य सरकारें इसको लागू कर सकती हैं। केरला के अंदर 2 ही दिन में लागू कर दिया गया, तेलंगाना में लागू कर दिया गया। क्या हरियाणा के अंदर नहीं लागू हो सके था? 15 दिन कम नहीं होते। जो सरकार सत्ता चला रही थी, क्या वो लागू नहीं कर सके थी? कर सके थी, लेकिन उन लोगों को चिंता थी आगे सरकार बनाने की। अगर वो लागू कर देते तो हर इंसान डीएससी का हो या किसी भी कास्ट का हो, जनरल हो, बैकवर्ड हो या एससी हो, डीएससी हो, अपनी मर्जी से वोट देता। लेकिन उनको क्या चाहिए था? सत्ता चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने गेम प्लान किया कि भाई इनको डीएससी अभी नहीं दिया जाएगा, अभी घोषणा नहीं की जाएगी, ताकि समाज को 2 भागों में कर दिया जाए। और अभी क्या पता है, जो सरकार सत्ता में थी वो आगे आएगी ना आएगी। अभी इस चीज का, जो चीज गर्भ में है उसका कोई पता नहीं होता। 8 तारीख को पता चलेगा। और जो भी स्टेज के ऊपर हुआ वो बहुत ही दुखदायी है। किसी एक पार्टी के लिए लोगों को इकट्ठा करके, बहकाकर, बुलाकर उनको एक पार्टी के लिए प्रमोट करना, उनको कस्में वादे दिलाना, ये कहां का डीएससी दिलाना भाई? अगर बाई चांस दूसरी सरकार आ गई, वो तो कहेगी आप लोगों ने तो हमें वोट ही नहीं दिया, आपने तो कस्में वादे खाए थे, खिलाफत करी थी। तो मैं कहना चाहूंगा, वोट होता है वो गुप्त किया जाता है। अपना वोट सोच समझ कर करें और डीएससी जो भी सरकार आएगी वो लागू कर सके, ताकि हम इस भ्रम में ना जिए कि भाई ये जो सत्ताधारी पार्टी थी वही सत्ता में आए। और मैं कहना चाहूंगा, डीएससी समाज को हमारे 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं, उनका समर्थन करना चाहिए था। क्या हमें नेता पैदा नहीं करने? फिर कहते हैं हमारे नेता नहीं है। अगर 5 विधायक हमारे बने 90 में से, बनते तो 17 वैसे भी हैं, लेकिन वो पार्टियों के गुलाम होते हैं। वो पार्टियां जो कहेगी वही बोलेंगे। और जो ये हमारे 5-6 विधायक बन गए, तो क्या हमारी डीएससी की बात नहीं उठा सकते भाई? सब वेल एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। बड़े बड़े खागड़ों के बीच आ गई न, लड़ाई लड़नी शुरू की है। किसी के हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर कोई पर्चा भरने की हिम्मत नहीं है। और ये भाई हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनका सहयोग करो, मदद करो। डीएससी समाज को इनका समर्थन करना चाहिए। अगर हमारे 5-6 विधायक बन जाते हैं तो सरकार किसी की जो बहुमत से आने नहीं है, पूरे बहुमत से किसी की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा के अंदर। अगर हमारे 5-6 कैंडिडेट जीत जाते हैं तो जिसकी भी सरकार होगी, मिनटों सेकंडों के अंदर डीएससी लागू हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा, डीएससी के लिए जितने भी लोग और जो नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने अपने विधानसभाओं में जो डीएससी के विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करें। मेरी आप सबसे अपील है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो मैं अपना नंबर बोल देती हूँ, 903। हाँ, कोई बात नहीं। आप बार-बार एक पार्टी का नाम लेते हो, पार्टी का नाम बताओ। नहीं, पार्टी का नाम नहीं लेंगे। सभी को पता है सत्ता अभी सत्ता में कौन सी पार्टी थी, क्या आपको पता नहीं है? किसका समर्थन किया? हर जर्नलिस्ट, हर पत्रकार, हर न्यूज़पेपर में है। आदमी को भी पता है क्या हुआ है। हमारे मुंह से मत बुलवाइए सर, आपको भी करना होता है। लेकिन उसमें तो किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ये बोला कि कांग्रेस का हमने वोट नहीं देना, कांग्रेस ने हमारे आरक्षण को खत्म किया है। तो ये बात तो, इसके अलावा क्या ऐसा एविडेंस आपके पास है? तो उन्होंने ये कहा भी किस पार्टी को एविडेंस? आप वीडियो देख लीजिए ना सर, आप वीडियो देख लीजिए ना किस पार्टी को।
इस पार्टी, देखिए सारी वीडियो लाइव है भाई, है ना। आप उस वीडियो को, वो प्रोग्राम जिसने कवर किया है और जो एडिट करके ना वीडियो आई हुई है, उसमें मैं भी बड़ी साथ में खड़ी हूँ। हालांकि हम कुछ और सोच के गए थे। हमें दुख ये हुआ कि जो एडिटेड वीडियो है ना, उनमें मैं भी खड़ी हूँ, लेकिन जो विचार पेश किए जा रहे थे, जो कस्में खिलाई जा रही थी, वो सबको पता है किसको समर्थन देने की बात कर रही थी। लेकिन मुझे देखा कि वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और साइड में मैं भी खड़ी हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए लोग तो ये सोच रहे हैं सी इज कैंडिडेट, ये ऑलरेडी कैंडिडेट है और ये तो किसी और के समर्थन देने की ये बात कर रही है। हो सकता है हमारे बारे में भी एक गलत भ्रम जाए लोगों के बीच में, जनता के। तो हमें तो जब मैंने देखी, बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में वो एडिटेड वीडियो देखी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, देखिए डीएससी समाज जिंदाबाद, और मैं समर्थन कर रहा था उसका। मैंने जोड़न खातर भी अपने हर एक गाँव से कई सारे साथी गए थे जो डीएससी में इसका महासम्मेलन हुआ था। और मैं इस चीज़ में एक संदेश देना चाहूँगा, मान लो अगर कल को कोई भी XYZ कुछ भी हुआ है या पार्टी कोई भी आया है, तो कल मैं अपने समाज पर तमाचा हो जाऊंगा कि भाई हम अपने समाज के 5 कैंडिडेट ने निकाल पाए और हम सपोर्ट करने कह रहे हो कि उस पार्टी ने हम समर्थन करेंगे। तो यू कितने न कितने समाज की बेइज्जती है। मेरी माम तो खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चलो समाज खातर लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। अब अगर मौका मिला तो विधानसभा में, नी रोड पर तो भी संघर्ष चल रहा है। लेकिन वो समाज का लोग एक जो सामाजिक आदमी है अपना समाज का, जिंदाबाद के नारे लगा रहा है ना, तो भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तो उसने ऊपर ऊंचाइयां तक ले जाने वाले भी बनो। उनका आपका हाथ में है, आप क्या चाह रहे हो। अगर मैंने तो यह भी बात कर दी कि भाई त्याग की बात आओगी तो सबसे पहले यो जीत पात्री त्याग दे होगा। अगर इन समाज आकर नु कहा नहीं कि भाई बैठ जा, कोई वो ऐसी बात नहीं है, तो मैं कह दिया भाई हैंड ओवर करने तैयार हूँ। समाज तो बढ़ क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई वो नेता गलत दिशा में ना तो चाहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम नौकर बनकर मालिक बन देना नहीं चाह रहे। आप समझना भाई, यह चीज संदेश जाना चाहिए और आगे तक आगे यह चीज वायरल होनी चाहिए, एक दूसरे तक ये संदेश जाना चाहिए कि भाई अपने जो भी व्यक्ति है उन्हें सपोर्ट करो, न कि पार्टी किसी की नहीं हुई, उसने सिर्फ यूज करना हुआ है। इन्हें भी यूज करके न जो हमारे समाज के नेता बन रहे हैं, इन्हें भी यूज करके फेंक देंगे, वो फिर किस जाओगे भाई। मैंने तो उन तक क्वेश्चन है ही मेरी तरफ से, अगर उन्होंने यूज करके फेंक दिया तो फिर किस जाओगे, क्योंकि दूसरी पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो तो फिर हमारे कितने भी पैर लागने नहीं देगी। एक तरफ तो दुश्मन बन जाओगे उनके। निर्णय लिया सिर्फ 5 आदमियों ने, 11 आदमियों ने, लेकिन दुश्मन बनेगा लाख आदमी, क्योंकि 90 लाख वोट हैं अपने उसकी हरियाणा में, तो फिर वो सारा का सारा उन्हें फेस करना पड़ेगा, न कि 11 आदमियों ने। मेरा निवेदन है कि भाई जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो। अगर समाज बैठना चाह है, इसमें एक बैठक रखना चाह है, तो बैठक रख लेगा, 5 कैंडिडेट आ जाओगे माम, और जो उनका निर्णय रहेगा हम तैयार हैं। अगर त्याग देने की बात आओगी तो मैंने तो कह दिया कि भाई मैं त्याग देने तैयार हूँ। आप सर बार बार सवाल कुछ चुनिंदा आदमियों का नाम ले रहे हो, तो कह रहे हो, तो आप क्या उनका नाम ले सकते हो? नाम देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। देखो पता है बात क्या है, उन्होंने एक बार फीडबैक लेना चाहिए था। जो हमारे डीएससी समाज के आदमी इकट्ठे हो रहे थे, जो डीएससी का टैग देकर इकट्ठे करे गए थे पार्टी द्वारा, उन पर एक बार फीडबैक लेंगे कि भाई 5 कैंडिडेट ने खड़े करके चेहरा दिखा कर कहते कि भाई हमारे डीएससी समाज के 5 कैंडिडेट खड़े हैं, आप इनमें तो आशीर्वाद दोगे ना, तो ये पक्का निकलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकूं हूँ, 90 विधानसभा में अपनी 90 लाख आदमी हो गए, अगर वो 1 रुपया इकट्ठा करके भी समाज चुनाव लड़वावा है ना, 1 रुपया इकट्ठा करके भी चुनाव लड़वावा है। मामी इतने साधन संपन्न नहीं है, अकेला चुनाव में भी उतरने की हिम्मत रखूं, क्योंकि मैंने संघर्ष देखा है। गरीब परिवार का है, मेरे दादाजी ने तासला में वो डोए हैं, माटी डोई है, कोल्लू जो के हैं, यो संघर्ष छोटा नहीं होता। मैंने मेहनत करी है, आगे आने की कोशिश करी है, यूं हिम्मत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। 90 लाख रुपए हो गए भाई, अगर जो चुनाव लड़वाना चाहो तो 5 हैं, और एक में करो, आप डोनेट करो, 5-5 रुपये दोगे तो चुनाव निकल गया। ये तथ्य पे बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन भाई मारती नेता नहीं बनने देना, मालिक नहीं बनने देना, वो रखना चाहो नौकर बनाकर। और एक चीज और बताना चाहूँ, जो 22 को कार्यक्रम रखा ना, वो नॉमिनेशन की 12 डेट से पहले रखा जा सकता था और ये निर्णय लिया जा सकता था कि एक जगह 17 की जगह 73 पे हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ठीक है। अरे 73 पे खड़ा करते, निर्णय पहले क्यों नहीं लिया? जो प्रोग्राम हुआ, ये 22 को
क्यों? क्योंकि जब तक सब खत्म है, ना नॉमिनेशन की डेट बची, ना किसी चीज की बची। हाँ भाई, ये तो किसी को समर्थन देने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है भाई? और ये है ना, ये भाई 12 से पहले हो सकता था, 73 पे आप उठा सकते थे। क्या 100 रुपए नहीं दे सकते क्या समाज के लिए? ये चुनाव चिन्ह है मेरा, क्योंकि हो सके मैं समाज तक नहीं पहुंच पाऊँ। कई सारे हैं साथी जो सपोर्ट करना चाहूँ, उनका मेरे तरफ कॉल मैसेज आया है कि भाई समाज ने सपोर्ट कराओ नहीं कराओ, लेकिन हम इनडायरेक्ट तरीके से आपने सपोर्ट कर रहे हैं और आप चुनाव लड़ो। अगर जो साथी मैंने आगे बढ़ाना चाहो, बहन जी ने आगे बढ़ाना चाहे, जो गोहाना की सीट है उन तक आगे बढ़ाना चाहे, तो बाबा साहब ने कलम का निशान दिया था। कलम में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सके। तो चुनाव चिन्ह 8 बैलेट नंबर है, सफीदो विधानसभा है, 72 गाँव में है। युद्ध संदेश एक दूसरे तक पहुँचावे और समाज जो भी निर्णय ले वो मने मंजूर है। और बेंजिया का भी चुनाव चिन्ह ये बता देंगे, मटका हांडी है। और एक मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो हांडी का है, जो बैठक नंबर पे 14 नंबर पे है। 1 मिनट में दिखा भी देती हूँ। तो भाई मेरा तो एक ही सवाल था, जो आप कह रहे थे कि ये जो 22 का प्रोग्राम है ना, ये 12 नॉमिनेशन से पहले रखा जा सकता था अगर इन्होंने लीडर बनाने थे। तो मेरा ये है चुनाव चिन्ह हांडी का है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। 14 नंबर पे हांडी का निशान है और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी इस पे है, दिखाना चाहिए। तो ठीक है, इन शब्दों के लिए सबको धन्यवाद। कोई जाने में कोई गलती है तो सॉरी फॉर दैट।